मैं हूं प्रियंका और हम बात करने वाले हैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट एसेट गोल्ड की। और इसलिए क्योंकि शादी ब्याह का सीजन आ गया है और अगले 1-1.5 महीने में ही 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। भारत में शादियों की शॉपिंग को देखें तो खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में ही चला जाता है। अमीर हो या गरीब या मिडिल क्लास, गोल्ड नहीं खरीदा तो शादी कैसे होगी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमने गोल्ड को कैसे बिहेव करते हुए देखा है। पहले गोल्ड में हमने जबरदस्त तेजी देखी, इतनी तेजी कि सबको लगने लगा कहाँ जाएगा भाई गोल्ड। 80,000 रुपए के लेवल्स को इसने क्रॉस कर दिया। फिर सबको लगने लगा बहुत महंगा, अभी नहीं खरीदना चाहिए, अभी रुक जाएं क्या। और इसी समय भी अभी भी यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी खरीदें या रुकें, क्योंकि गोल्ड के भाव में थोड़ी सी नरमी तो ज़रूर आई है। लेकिन शादियों का सीज़न है, अभी पैसा अगर लगाने के लिए आप तैयार बैठे हैं तो ये डिसीजन आपको कैसे लेना है, इसमें मदद करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के करेंसी और कमोडिटी हेड अनुज गुप्ता। थैंक यू सो मच अनुज। मुझे लगता है गोल्ड में एक क्लैरिटी और एक क्लियर व्यू देने में आप हमेशा हमारी मदद करते हुए हैं और ये बड़ा चैलेंज है अभी कि क्या करें गोल्ड में। तो अनुज से हम बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देना चाहूँगी। हाल के वक्त में दुनिया भर में हमने देखा जिस तरह के हालात पैदा हुए, वो शेयर बाजारों को तो इसने बहुत ही ज़्यादा संकट में डालते हुए दिख रहा है। और वहीं गोल्ड मार्केट हम बात करें तो ये भी हिला हुआ है और ये भी समझ में आ रहा है कि अब पहले हम क्या देखते थे कि इक्विटी और गोल्ड, जब इक्विटी भागता था तो गोल्ड जो है वो नर्म होता था। लेकिन अनुज जी, इस बार तो हम बिल्कुल डिफरेंट ही देख रहे हैं कि गोल्ड और इक्विटी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं। अब जब हम भारतीय इक्विटी मार्केट्स को देख रहे हैं, यहाँ पर दबाव, जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, वॉलेटाइल है मार्केट, गोल्ड के प्राइस भी सॉफ्ट पड़े हुए। इस ट्रेंड को आप कैसे रीड कर रहे हैं? प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जब जब गोल्ड में मोमेंटम आया है तो सबने ही गोल्ड में अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ा है। बट अगर हम अब की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि मीन्स अगर आप दिवाली के बाद से अगर हम बात करें या यूं कहें जब से ट्रम्प साहब जीते हैं तब से अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट भी एक डाउनफॉल में आता हुआ दिख रहा है और साथ में गोल्ड का मार्केट भी एक डाउनफॉल में आता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर हम देखें तो एक तरफ डॉलर है और दूसरी तरफ पूरे ही बाजार की सारी एसेट क्लास है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डॉलर एक पलड़े में है और बाकी जितनी भी एसेट क्लास है वो दूसरे पलड़े में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जहां डॉलर इंडेक्स, यूएस का जो डॉलर है वो करीबन 6 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिख रहा है, वहीं हमने देखा इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, वहीं हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर भी करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा गेम चल रहा है वो यहाँ पर डॉलर को स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और हम देख रहे हैं कि डॉलर में जो स्ट्रेंथ, जैसे जैसे डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है वैसे वैसे बाकी असेट क्लास के अंदर गिरावट आती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स पिछले 10 दिनों में करीबन 6 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखा है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दी और गोल्ड भी अपने हाई से ऑलमोस्ट करीबन 6 से 7% करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एक तरफ डॉलर है और एक तरफ बाकी असेट क्लास है। और इक्विटी और मैं गोल्ड की बात करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी 3 से 4 साल में हमने जो ट्रेंड देखा है रिटर्न का कैसा रहा है। तो गोल्ड और सेंसेक्स का रिटर्न दिखाते हैं। बीते 1 साल में गोल्ड में करीब 30% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर पिछले 2 साल का हिसाब लगाएं तो गोल्ड में ये रिटर्न 56% का रहा है। लेकिन इसके मुकाबले सेंसेक्स ने 20% का रिटर्न 1 साल में और 2 साल में 32% का रिटर्न दिया है। तो ये ट्रेंड आपको क्या लग रहा है, आगे जारी रहेगा या ये दोनों ही एसेट अब एक ही तरह से बिहेव करें? दोनों ने ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और अब दोनों में ही हम डाउनफॉल देख रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि जब लोगों के पास पैसा बनता है तो वो गोल्ड की तरफ आते हैं और जब अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तब लोग जैसे सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड में बाइंग करते हैं। हमने 2000, अगर हम 2024 की बात करें तो जनवरी से लेकर नवंबर तक रेगुलर हमने एक अच्छा खासा ट्रेंड गोल्ड में आता हुआ देखा था। इवन अगर आप पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में भी गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पूरे अगर आप 2010 से लेकर अभी तक की बात करें, करीबन 14 साल के इस टेन्योर में हमने देखा सिर्फ पूरे 14 साल में सिर्फ 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और बाकी सालों में गोल्ड ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट के रिटर्न्स दिए हैं। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है जो कि रेगुलर एक अपसाइड मोमेंटम में रहा है। उसके कंपैरिजन अगर आप इक्विटी मार्केट को भी देखेंगे तो इक्विटी मार्केट ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी है, तो हमने ये भी देखा है कि जब जब
अनसर्टेनिटी का माहौल रहा है, जहां पर इक्विटी मार्केट में बड़े क्रैशेस आए हैं, वहां पर गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो तो आप गोल्ड को चुन सकते हैं, और जब सेफ हेवन के तौर की बात आती है तो हम गोल्ड को चुन सकते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हमेशा से हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रिटर्न देगा। हालांकि छोटी अवधि में जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में एक गिरावट गोल्ड में आती हुई दिख रही है, तो छोटी मोटी गिरावट जो है गोल्ड में शॉर्ट टर्म में आती रहती है, बट दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि जो ये गोल्ड में गिरावट आई है, या फिर जो हमने गोल्ड और इक्विटी मार्केट को ट्रैक किया है, इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स देखे हैं, गोल्ड के रिटर्न्स देखे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहे हैं तो गोल्ड को ऐड करना चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर इक्विटी भी आप लेते हैं तो वहां पर गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अब ये बताइए अनुज की शादियों का सीजन है, ऐसे में आप जिन लोगों को शादी के लिए गोल्ड की शॉपिंग करनी है वो क्या करें, अभी रुके? क्योंकि अब जिनको इमीडिएटली चाहिए वो तो इसी भाव में खरीद लेंगे, वो वेट नहीं करेंगे कि भाई गोल्ड और नीचे जाएगा या क्या होगा। वैसे आप अभी गोल्ड ज्वेलरी, मतलब मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रही हूँ, उसको खरीदने के लिए ये समय कैसा है? आप किसी को अगर डिसीजन लेना हो तो आप उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, इस साल करीबन 48 लाख शादियां हैं, तो एक बहुत बड़ा डेटा है 48 लाख का, जो कि अगर आप एक शादी में करीबन 200 ग्राम गोल्ड या 500 ग्राम गोल्ड की कंजम्पशन भी देखेंगे तो दैट इज अ वेरी बिग डेटा, कि आपका कितना गोल्ड यहाँ पे यूज होने वाला है, कितने गोल्ड की डिमांड आने वाली है। तो ये शो करता है कि गोल्ड अभी भी इंटरेस्ट का पार्ट है। और जहां तक शादियों का सवाल है, मुझे लगता है कि शादियों में तो मैंडेटरी होता है कि गोल्ड लेना होता है। तो जिनको गोल्ड लेना है उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि गोल्ड ने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास का हाई बनाया था, और आज गोल्ड करीबन 75,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनको फिजिकल गोल्ड लेना है वो यहाँ पर गोल्ड ले सकते हैं, और जिनके पास अभी टाइम है शादी की, जिसका 1 महीना या 2 महीने है, तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी गोल्ड में कुछ और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट परफॉर्म कर रहा है, या डॉलर इंडेक्स या बॉन्ड यील्ड परफॉर्म कर रही है, लग रहा है कि उससे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर गोल्ड में अभी और आ सकता है। बट ये जो गोल्ड में गिरावट आ रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट लिविड होगी, और यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने गोल्ड के लिए अभी तक खरीदारी नहीं करी है, या जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए अब धीरे धीरे टाइम आ रहा है जहां पर वो गोल्ड की तरफ अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और फिजिकल गोल्ड दोनों खरीदने का ये सही समय हो सकता है, राइट? लेकिन आपने एक और बिल्कुल। बात कही कि कुछ प्रेशर हैं और हम गोल्ड में और फॉल देखेंगे क्या? वो कौन से प्रेशर हैं जो आप यहाँ से रीड कर रहे हैं? क्या जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो गोल्ड को मिला हुआ था, आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा कम हो रहा है ट्रंप की वापसी के बाद? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई दावा किया था रशिया यूक्रेन पर भी कि उस युद्ध को कम करवाएंगे, रशियन को फ़ोन भी उन्होंने लगाया है रशिया को, इजराइल के लिए भी वो काम कर रहे हैं, मतलब अपने, हाँ, उन्होंने नियुक्त किए हैं लोगों को जो इस पूरे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसे कम करें। तो आपको लग रहा है जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है वो गोल्ड का थोड़ा सा अभी जो है डाइसी है, और इसीलिए ये दबाव देख रहे हैं और आगे भी ये बना रहेगा? देखिए, बिल्कुल जियो पॉलिटिकल का जो प्रीमियम था वो यहाँ पर डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रम्प की स्टेटमेंट था कि बिल्कुल वो शांति वाला माहौल बना के रखेंगे, क्योंकि वो नेशन लवर पर्सन मैं बोलूंगा उनको है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ये सब चीजें पसंद नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो रिस्क प्रीमियम है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइस जहाँ पहले $100 के आसपास थे, अब वो $70 के नीचे है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है क्रूड की वजह से, वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन अगर कम होगा, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल होगा, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी गोल्ड के प्राइसेस में कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक क्रिप्टो करेंसी जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो यहाँ पर अब ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। हालांकि इंडिया में तो इरेगुलर है, इंडिया में तो इलीगल है, बट हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है इंटरनेशनली, वो भी यहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। तो जो एक इन्वेस्टमेंट वाला जो पॉइंट है गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दिया है। सेफ हेवन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और गोल्ड जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर हमने काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी है। हमने बॉन्ड यील्ड के अंदर पैसा फ्लो होते हुए देखा है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे थोड़े से एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे आते हुए दिखाई दिए हैं। और हमें लग रहा है कि वो अभी कुछ और टेन्योर में आ सकता है, क्योंकि फेडरल, अगर हम बात करें तो जो फेड बैंक है वो भी यही कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फेड बैंक है यूएस का, कि वो हो सकता है कि अब यूएस के डेटा को देखकर आगे इंटरेस्ट रेट कट करते हुए दिखाई देंगे। अगर वो एग्रेसिव मोड में इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे तो गोल्ड पे अगेन ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो फिर गोल्ड को सपोर्ट आ सकता है। मगर उनका ये भी कहना है कि वो अब आगे जो भी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे वो यूएस के डेटा को देख के करेंगे, यूएस की जो नए अब
पॉलिसी बनेगी उसको देख के करेंगे, और यूएस के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है उसको देख के वो कट करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट इन्होंने बोले हैं जो कि ये शो करते हैं कि शायद आगे इकोनॉमी जो है जियो पॉलिटिकल के फ्रंट पर स्टेबल होती हुई दिखाई दे। ओके, सो गोल्ड के प्राइस हम और नर्म होते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन इक्विटी में जो है भारतीय इक्विटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम उठापटक देख रहे हैं, इसका क्या असर आप गोल्ड पर देख रहे हैं? देखिए, जनरली हम ये देखते हैं कि जो अगर हम एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेडर्स जनरली इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम इक्विटी मार्केट में जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी इक्विटी मार्केट में बड़े सेल ऑफ्स होते हैं तो वो मार्जिन कॉल ट्रिगर्स होने की वजह से जनरली कमोडिटी से लोग अपनी पोजीशन को कट करते हैं, क्योंकि अपनी उनको इक्विटी की पोजीशन मैनेज करनी होती है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हमने कमोडिटी मार्केट में भी आता हुआ देखा है, क्योंकि मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से पोजीशन स्क्वायर अप होती हैं या पोजीशन को काटा जाता है इक्विटी के मार्केट को मैनेज करने के लिए। तो वो एक पॉइंट डोमेस्टिक फ्रंट पर ये भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी बड़ी बात कि जब लोगों को इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं बनता है या जो उनका पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नहीं आते हैं तो वो थोड़े से एक बैकफुट पे चले जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि क्योंकि गोल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट है, लग्जरी आइटम है, ज्वेलरी में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब लोगों को इक्विटी मार्केट में पैसा बनना स्टार्ट होता है तो वो फिर अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्वेलरी के साइड या लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ में। तो वो भी यहाँ पर एक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से रिकवर होना स्टार्ट होता है, लोगों को पैसा बनना स्टार्ट होता है, तो फिर वो धीरे धीरे गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो आजकल अगर हम देख रहे हैं, अगर आप पिछले एक साल से देखें और वेरी शॉर्ट टर्म से देखें, तो एक टेंडम चल रहा है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड मार्केट बढ़ना स्टार्ट होता है, इक्विटी मार्केट करेक्ट होती है तो गोल्ड मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये एक टेंडम बना हुआ है जो कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। ओके, अब मैं बात करना चाहूँगी उन आंकड़ों की जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा, और वो थे ईटीएफ में जो बाइंग हो रही है। अक्टूबर के दौरान दुनिया भर के गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने लगातार ये 6th मंथ रहा जब उन्होंने अपनी खरीद को बढ़ाई है, और अक्टूबर में ईटीएफ्स ने नेट 43 टन सोने की खरीद की है और इनकी कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 3,244 टन हो गई है, जो एक साल का सबसे हाई है। अक्टूबर में ईटीएफ्स की गोल्ड खरीद बढ़ने की वजह से वैश्विक स्तर पर गोल्ड ईटीएफ्स की खरीद पहली बार सरप्लस में आ गई है। तो ये अच्छी खासी खरीद, और हमने भारतीय ईटीएफ में भी अभी जब एम्फी का भी जो डेटा आया जिसमें यही पता चल रहा है कि ग्लोबल ईटीएफ्स तो आगे है ही, लेकिन भारत में भी जो इतने भी ईटीएफ्स हैं वो गोल्ड की खरीदारी जो है उन्होंने 1.9 टन सोने की गोल्ड की खरीद की है। उनकी गोल्ड की होल्डिंग जो है वो पिछले 4 साल में अब बढ़ के 54.5 टन पर पहुंच गई है। निप्पॉन अभी भी गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। अनुज जी, गोल्ड ईटीएफ में इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का, और आप इसे कैसे रीड करते हैं? गोल्ड ईटीएफ को एज ए निवेश आप कैसे देखते हैं? देखिए, एसजीपी पे कोई क्लियरिटी नहीं था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, तो उसके बाद लोगों को ईटीएफ ही एक ऐसा एवेन्यू दिखाई दिया जहां पर वो गोल्ड को बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट निकला जहां पर आप एक बहुत छोटी डिनोमिनेशन में भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ईटीएफ की तरफ जो लोगों का ध्यान है वो काफी आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया। और इंटरनेशनल मार्केट में तो गोल्ड ईटीएफ पहले से ही हम एक अच्छा खासा एवेन्यू देख रहे थे। तो डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ या तो फिजिकल गोल्ड आपके पास है आप ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स मार्केट में एमसीएक्स के थ्रू आप गोल्ड ले सकते हैं। बट एसजीबी का क्लैरिटी नहीं आने की वजह से लोगों ने गोल्ड ईटीएफ को चुना, इन्वेस्टर्स ने गोल्ड ईटीएफ को चुना, क्योंकि हम देख रहे थे कि गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स पिछले कई सालों से आ रहे थे। तो यही माना जा रहा है कि गोल्ड में आगे भी इन्वेस्टमेंट का जरिया रहेगा और गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो इस वजह से हमने देखा कि जो इन्वेस्टर गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में नहीं ले पा रहे थे या बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बहुत छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जिससे कि उनको आगे लंबी अवधि के लिए एक जो पोर्टफोलियो है उनका डाइवर्सिफाई हो, उनके गोल्ड के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ जो है वो इट इज बैक्ड बाय द गोल्ड, और उसके जो प्राइस होते हैं वो फिजिकल गोल्ड जैसा मूव करता है वैसे ही उसके प्राइस मूव होते हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ईटीएफ और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ईटीएफ में लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ। ओके, लेकिन साथ ही में सेंट्रल बैंक्स ने भी अच्छी खासी खरीद की है। चाइना से भी गोल्ड की डिमांड जो है इनफैक्ट अच्छी रही है, खास तौर पर जस्ट नॉट चाइनीज सेंट्रल बैंक बट रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो खरीद रहे हैं। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं यही ट्रेंड जारी रहेगा? सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है ये भी बढ़ती रहेगी, ईटीएफ जिस तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं गोल्ड में?
देखिए बिल्कुल सेंट्रल बैंक्स की जो ईटीएफ की बाइंग है या फिर गोल्ड की जो बाइंग है वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगी। हालांकि हमने देखा था मई जून में चाइना ने थोड़ा स्लो किया था, बट आज जिस तरीके से चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा गोल्ड में। और हो सकता है कि जितने भी आपकी छोटी इकोनॉमीज हैं वो तो ऑलरेडी धीरे धीरे गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। इंडिया भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड परचेजिंग सिस्टम है या फिर जो गोल्ड बाइंग करने का प्रोग्राम है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लो, मगर हाँ डेफिनेटली वो अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड में ऐड करेंगे, क्योंकि जो डी डॉलरेशन वाला इंपैक्ट है वो मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी है, बट आगे चलकर मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं एक स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे डॉलर इंडेक्स स्टेबल होगा तो अगेन हम गोल्ड के अंदर पुनः खरीदारी आती हुई देखेंगे, जहां पर सेंट्रल बैंक जो है बड़े खरीदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जो कि गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, क्या अभी जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं ये सही है या फिर भाव गिरने का उन्हें इंतज़ार करना चाहिए? जो लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आपने पहले हिस्से में हमें कहा कि वो तो अभी खरीद ही लेना चाहिए और हमें और कमज़ोरी भी दिख सकती है, तो गोल्ड जो फिजिकल खरीदारी करनी है उसके लिए सही समय हो सकता है। लेकिन जो निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उनके लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए हमें लगता है कि गोल्ड में, क्योंकि हमने देखा कि जनवरी 2024 से लगातार गोल्ड मंथ टू मंथ इंक्रीज हुआ है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट गोल्ड करीबन 23-24% इंक्रीज हो गया था, जो कि अभी करीबन 18% के आसपास है। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत डिसेंट रिटर्न है गोल्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं आफ्टर यूएस इलेक्शन, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे लग सकता है। तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए मेरी सलाह है कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें। गोल्ड का प्राइस अगर आपको 72,000 73,000 के आसपास मिले डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनली करीबन $2500 के आसपास, $2550 के आसपास मिले, तो वहां पर आप इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि 2500 2550 के जो लेवल्स हैं इंटरनेशनली वो काफी अच्छे लेवल होंगे जहां पर हम गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे आ सकती है, या हम इस गिरावट को, मैं ऐसे गिरावट नहीं बोलता, इसको मैं ऐसे प्रॉफिट बुकिंग बोलता हूँ, क्योंकि एक रेगुलर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ था तो एक कंसोलिडेशन फेस में गोल्ड आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि 2550 और 72,000 73,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं एमसीएक्स में, डोमेस्टिक मार्केट में, वो एक अच्छे लेवल होंगे जहां पर इन्वेस्टर अपनी बाइंग को स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड में। अनुज जी, आपने जो लेवल्स दिए हैं, माय गॉड, ये आप जो लेवल्स बता रहे हैं 2550 का आप डॉलर में बता रहे हैं, जो कि 72-73 हज़ार, यानी इसमें आप इन लेवल्स को वॉच कर रहे हैं क्या? यहाँ आने की संभावना है क्या, और कितने समय में आप ये लेवल्स देख रहे हैं? देखिए गोल्ड अगर आप देखेंगे तो $2600 तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, राइट। तो मुझे लगता है कि, और अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट 74-700 के लेवल तो चल ही रहे हैं। तो अगर आप करंट रेट से देखेंगे तो करीबन मुश्किल से 1500 या 2000 पॉइंट डाउन ही है यहाँ से, तो जो कि गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है करेक्ट होना। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो गोल्ड का लेवल आएगा तो वहां पे आपको बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी गोल्ड और सिल्वर के भाव स्पीड से गिरते हैं उतनी स्पीड से जंप भी लेते हैं। तो ये जो लेवल्स होंगे जहां पर जिन्होंने नहीं गोल्ड ले रखा वो स्टैगर्ड वे में अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये नहीं कि आप सारा अमाउंट एकदम से डाल दें। आप इन गोल्ड को इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाइए। अपने पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को 15 से 20% रखें और एक एसआईपी के फॉर्म में आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट में ऐड करें। आप एकदम से सारा पैसा ना डालें, आप 1-1% करके, 2-2% करके हर लेवल पर गोल्ड को ऐड करते जाएं। जो कि हम हमेशा से कहते हैं कि गोल्ड को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो आप एक लंबी अवधि का नजरिया बना के रखें, और गोल्ड में आप एक एसआईपी के फॉर्म में या एक स्टैगर्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, जिससे कि आपको जो भी गोल्ड में उतार चढ़ाव होगा वो उसके लेवल्स आपको मिलेंगे, और आपकी गोल्ड की एक्चुअल जो ट्रेडिंग है वो एवरेज ऑन एवरेज के तौर पर आपको एक अच्छे लेवल्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप इस्तेमाल करें जिससे कि हर लेवल पर आपको एंट्री मिले। तो फिर अगर स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना है गोल्ड को, तो क्या है बेस्ट तरीका? क्योंकि अब एसजीबी के ट्रांच तो आए नहीं, ये पूरा जो कैलेंडर ईयर है अब हम इसके आखिर में आ गए, एसजीबी तो आया नहीं और मूड में भी नहीं दिख रही है सरकार, तो फिर क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? बिल्कुल, एटीएफ है जिसको आप हर महीने अपनी एक फिक्स कर सकते हैं। आपको 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी जो भी आपको क्वांटिटी लेनी है उसको फिक्स कर सकते हैं, एक डेट फिक्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी वे है। आप कोई भी मोबाइल ऐप को लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अच्छे ब्रोकर के साथ जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ को ऐड कर सकते हैं।
जो कि आपके डीमैट में भी होल्ड रहेगा। अनदर वे है कि अगर आपको थोड़ा ट्रेडिंग आपका अगर माहौल है ट्रेडिंग करने का, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस अगर आपको ट्रेड करने हैं, तो एमसीएक्स का जो गोल्ड अवेलेबल है वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर आपको 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो का गोल्ड मिलता है। तो जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। ओके सो और यानी कि अभी आप अगर मैं कहूँ कि गोल्ड में अगर कोई आपसे आके पूछे कि मुझे निवेश शुरू करना है तो ईटीएफ इज द ऑप्शन जो आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ईटीएफ है, क्योंकि फ्यूचर्स में एक्सपायरी होता है तो वो जनरली ट्रेडर्स यूज करते हैं। ईटीएफ के अंदर बेनिफिट ये है कि आप उसको डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। जब तक आपको होल्ड करना है आप उसको होल्ड कर सकते हैं। एयूएम के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को चूज कर सकते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज कर सकते हैं। और उसको फिर आप आगे गिफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली गोल्ड में हम गिफ्ट करते हैं। तो डीमैट में होल्ड करने का बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप उसको एसआईपी के तौर पे भी अपनी एक डेट फिक्स कर सकते हैं, एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। जब आपको लेना हो तब आप ले सकते हैं, गिरावट आ रही है तब भी आप बाय कर सकते हैं। और दैट इज अ ऑनलाइन प्रोसेस, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में इकट्ठा। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गोल्ड ईटीएफ ऑप्शन है, जहां पर बहुत मिनिमम क्वांटिटी में भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आज गोल्ड ईटीएफ की अगर आप बात करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू करीबन 64-65 रुपीज है। तो एक यूनिट में आप गोल्ड को आप बेसिकली लेकर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके सो दोनों ही अगर आप निवेश करना चाहते हैं तब भी ये अच्छा समय है, लेकिन अनुज जी कह रहे हैं कि आप और गिरावट भी देख सकते हैं और स्टैगर्ड वे में निवेश करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है $2550। और जब $2550 पे पहुंचेगा गोल्ड, अगर पहुंचता है तो, या 72-73 पर पहुंचता है तो जो लोग ज्वेलरी की खरीदारी करना चाहते हैं जो मार्केट में जा करके शादी के लिए, उनके लिए गोल्ड कितना होगा तब बाजार में? देखिए, फिजिकल मार्केट में जनरली ऑनलाइन जो रेट होता है उससे कुछ प्रीमियम ऊपर होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज की बात करेंगे तो आज गोल्ड का जो अमाउंट चल रहा है वो एमसीएक्स प्लस 1500 रुपये ऊपर रेट चल रहा है। तो अगर आप ज्वेलरी लेने जाएंगे तो आपको एमसीएक्स प्लस 1500 के ऊपर का आसपास का प्रीमियम मिलेगा। और उसमें भी जो है आप कितने कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो ज्वेलरी के लिए मेरे ख्याल से जब आप जाएं तो ऑनलाइन का रेट जरूर देखें और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम चल रहा है, वो आपको प्रीमियम वहां पर मिलेगा, जो कि जनरली शोरूम की कॉस्ट और फिजिकल मार्केट का प्रीमियम, जीएसटी वगैरह ये सब ऐड करके वो प्रीमियम बनता है। तो आप जब भी गोल्ड का ज्वेलरी लेने जाएं ऑनलाइन प्राइस जरूर देखें, जिससे कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि फिजिकल मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है। चांदी की भी बात कर लेते हैं अनुज जी आपसे। चांदी की कीमतों जी। में भी हम एक तरफा तेजी देख रहे हैं, उस पर भी अभी थोड़ा हल्का तो ब्रेक लगा है। चांदी पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, चांदी जो एक मैजिकल फिगर था 5 फिगर का, वो डेफिनेटली टेस्ट किया चांदी ने इस साल, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बट हाँ, उसके बाद चांदी में थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया और चांदी करीबन अपने हाई लेवल से ऑलमोस्ट 10% के आसपास करेक्ट भी हो गया। अब करीबन 88 के आसपास चांदी के भाव चल रहे हैं। बट हाँ, चांदी अगर आप देखेंगे तो उसके फंडामेंटल थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि चांदी इज अ पार्ट ऑफ बेस मेटल ऑल्सो, इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है। और जिस तरीके से चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है और जिस तरीके से चाइना का इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ा है, हम थोड़े से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है चांदी को लेके। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में चांदी काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि बेस मेटल में हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट करेंगे गिरावट आ सकती है। बट हाँ, जिनका लॉन्ग टर्म अवधि का व्यू है, हमें लगता है कि वो चांदी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके सो गोल्ड वर्सेस सिल्वर, आपका कौन से, आपकी पसंद कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि चांदी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बुलियन एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल। इंडस्ट्रियल और मेटल। जिस तरीके से चाइना ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं, और जहां तक सवाल है अगर हम ट्रम्प साहब की बात करें तो उनका जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ ज्यादा है। वो इंडस्ट्री को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी चांदी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तो अगर किसी को गोल्ड सिल्वर में से चुनना है या उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे हिसाब से चांदी में थोड़ा सा ज्यादा फोकस वो कर सकते हैं, क्योंकि चांदी हमें लगता है कि आगे एक अच्छी लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे सकती है। ओके सो मैं रैप अप करना चाहूंगी अनुज जी, उससे पहले मैं आपसे बस बोलना चाहूंगी कि दोनों गोल्ड और चांदी का आप मुझे एक आउटलुक, प्राइस का आउटलुक जो है वो बता दीजिए।
देखिए, अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है। ओके। नीचे हमें लगता है कि 2550 के आसपास तक आपको गोल्ड के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो करीबन $29 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बट हाँ, एक लॉन्ग टर्म अवधि की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली हमें लगता है कि चांदी, अगर आप 1 साल या 1.5 साल की बात करें तो चांदी अगेन हमें लगता है कि 5 फिगर में आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। गोल्ड भी हमें लगता है कि अगेन आपको 80,000 के आसपास के लेवल में आता हुआ दिखाई देगा। बट ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्शंस हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो आने बाकी हैं। ट्रम्प साहब अभी ओथ लेंगे, उसके बाद उनका बजट आने वाला है, फिर इंडिया का बजट आएगा, तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो आपको 2025 के स्टार्टिंग में आती हुई दिखाई देंगी। 2024 की क्लोजिंग भी है, वो भी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट हाँ, गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में बहुत स्टैगर्ड वे में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। अनुज, आपको लग रहा है क्या वो जो 80,000 का जो फैंसी लेवल हम इस साल देख चुके हैं और फैंसी रिटर्न गोल्ड ने जो दिया है, क्या 80,000 को हम 2025 में तोड़ पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि पहला साल होगा ट्रम्प साहब का, और हो सकता है कि वहां पर वो थोड़ा सा इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, डॉलर को मजबूत करने के लिए कुछ एक्शंस लें, तो उसकी वजह से हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा। बट हाँ, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस आप बना के चलें। ये तो पिछले 5 साल से लगातार जहाँ पे काफी अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। बट हाँ, मुझे लगता है कि ये जो 2025 होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला टाइम होगा, जहां पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि गोल्ड में आपको रिटर्न नहीं बनेंगे, गोल्ड में आपको रिटर्न बनेंगे। बट हाँ, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर अब रखने की जरूरत है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में अटकेगा थोड़ा सा भाव, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए जब भी आप निवेश करते हैं। शुक्रिया अनुज, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सो ऑल राइट, गोल्ड और सिल्वर में हमारे एक्सपर्ट की पसंद है सिल्वर, लेकिन गोल्ड में अगर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि भाई शादियों का सीज़न है, तो बिल्कुल खरीदारी कीजिए। इनफैक्ट थोड़ा सा और डिले करेंगे तो आप शायद और आपको जो है लेडी लक आपका साथ देगी और गोल्ड थोड़ा और सस्ता भी होगा नियर टर्म में। तो गोल्ड की खरीदारी फिजिकल फॉर्म में करनी है, ये है सही समय। निवेश करना है तो ये है सही समय, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक अच्छा जरिया है जिसके जरिए आप गोल्ड में स्टैगर्ड वे में निवेश शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए।